साइंस स्ट्रीम में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आव्यूह के प्रकार। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आज जो है बारी बारी से जानेंगे, ठीक है ना, कि पंक्ति आव्यूह जो है क्या है, किसे कहते हैं, इसका उदाहरण कैसे है, ठीक है ना, सब चीज बारी बारी से समझेंगे। तो पहला जो है यहाँ से लेते हैं रो मैट्रिक्स, जिसको हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, ठीक ना। इसके बारे में आपको भी कॉपी और पेन लेके यहाँ पे बैठना है और फिर बारी बारी से जैसे हम लिखेंगे वैसे अभी आपको लिखना है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स के बारे में चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे आव्यूह, ऐसे आव्यूह, ठीक, जिसमें 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 एक ही पंक्ति हो। कितने पंक्ति हो? एक ही पंक्ति हो, ठीक। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक, उसे 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 पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे पंक्ति आव्यूह, ठीक, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। कैसे? तो चलिए आइए समझाते हैं कैसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे जिसमें केवल पंक्ति हो, ठीक ना, एक ही पंक्ति हो। जैसे यहाँ पे ले लिए 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक, माइनस का 3 हो गया, ठीक। इस तरह से केवल इसमें एक ही पंक्ति हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब जानते हैं दूसरा नंबर यहाँ पे वर्ग आव्यूह के बारे में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वर्ग आव्यूह किसे बोलेंगे, तो चलिए समझिए, ठीक है। आपको भी वैसे जब भी आप पढ़ने बैठिए, ठीक ना, आप कॉपी पेन लेके ही बैठिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ऐसा आव्यूह, ठीक है, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की स्तंभ की पंक्तियों की स्तंभ की संख्या के बराबर हो, स्तंभ की संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, ठीक। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की स्तंभ की संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग। जितना पंक्ति होगा, ठीक, उतना स्तंभ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें जो है पंक्ति, ठीक, 2 3 4, ठीक, और 5 7 6, ठीक, 2 6 4, इस तरह से ले लिए। अब देखिए इसमें जितना रो है उतना कॉलम है ना। 3, अगर रो कितना है? 3 है, ठीक ना। तो रो 3 है और फिर कॉलम भी 3 है, 3 गुना 3 हो गया, ठीक। आया समझ में? वर्ग आव्यूह किसको बोलेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की स्तंभ की संख्या के बराबर हो, उसे हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक है। आपको जो है हमेशा याद रखना है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे चलते हैं, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे बोलेंगे, ठीक ना? कॉलम। तो चलिए यहाँ पे वैसे लिखना है, ऐसे आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, ठीक। जैसे रो के बारे में लिखे थे ना, वैसे लिखना है, ऐसे आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो। क्या हो? एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। जिसमें एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिसमें एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
ठीक है, देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि ए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 7। तो जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ठीक ना, जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, आया समझ में? ठीक है, इसी तरह और भी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे विकर्ण आव्यूह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पे विकर्ण आव्यूह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है वैसे आव्यूह, ठीक ना, ऐसे आव्यूह, ठीक, जिसमें 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 विकर्ण को छोड़कर, जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आपको भी इसी तरह लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, विकर्ण को छोड़कर, ठीक ना, जैसे यहाँ पे 2 लिए, 0 0, फिर 0 2 0 0 0 2। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक ना। यानी इस विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी कितना है, बाकी सभी क्या है, सभी अवयव क्या है, शून्य है, यानी 0 है। तो उसको हम कौन सा आव्यूह बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह, ठीक ना। इसी तरह देखिए यहाँ पे कौन सा, इसके बाद शून्य आव्यूह किसको बोलेंगे, ठीक ना, ऐसे आव्यूह जिसके सभी अवयव जो है शून्य हो, ठीक ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह, ठीक ना। तो ऐसा आव्यूह लिखना आपको भी, ऐसा या ऐसे आव्यूह, ठीक, जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, क्या हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। कैसा आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि सभी अवयव जो है क्या है, शून्य है, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे छठा, ठीक है, तत्समक आव्यूह, ठीक है, तत्समक आव्यूह, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह। आपको याद रखना है, ठीक ना, तत्समक आव्यूह के बारे में। चलिए इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखना, ऐसे आव्यूह, ठीक है, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, ठीक ना, जिसमें विकर्ण के सभी, ठीक है, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, कितना हो, एक हो, ठीक, तथा अन्य अवयव शून्य हो, उसे तत्समक, उसे क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक है, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा आव्यूह हो गया, यहाँ पे ये कौन सा आव्यूह हो गया, ये तत्समक आव्यूह, ठीक है। इसी तरह जो है आपको बारी बारी से एक बार फिर से दिखा देते हैं, ठीक ना। पहला है पंक्ति आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण, एक ही पंक्ति इसमें, उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की
संख्या के बराबर हो उसे हम वर्गावयव कहते हैं। ठीक ना, वर्गावयव के बारे में देखें, जिसमें जितने रो होगा उतना कॉलम होगा, उसको हम बोलेंगे वर्गावयव। ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर स्तंभावयव, ऐसे अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। ठीक है, जिसमें एक ही स्तंभ मतलब कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक ना। अगला है यहाँ पे चौथा नंबर देखिए विकर्ण अवयव। ठीक है, ऐसे अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी विकर्ण में, ठीक है, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कितने हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम बोलेंगे विकर्ण अवयव। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए चौथा हो गया, यहाँ पे पांचवा देखिए, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव, ऐसे अवयव जिसके सभी अवयव क्या है, शून्य हो, यानी शून्य अवयव के जितने भी अवयव हैं क्या होते हैं, सभी शून्य होते हैं, उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक। उसी तरह अगला देखिए यहाँ पे छठा लास्ट तत्समक अवयव, ऐसे अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक और अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी विकर्ण के सभी अवयव कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए, और बाकी सभी कितने होने चाहिए, 0 होने। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए इसी तरह के वीडियो को।